गए और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। जब वो बाहर निकले, को 10-12 साल पहले की बात है, तो एक साहब आए और उनको गले लगा लिया और उनको अपनी कार, जो उसकी ब्रांड न्यू कार थी, उसकी चाबी दे दी और ये कहा कि मैं पिछले 25 बरस से यहाँ पे हूँ और तुम आज मुझे वापस अपने वतन ले गए और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से एक हकीर सा नजराना। इस किस्म के वाक़यात आपके साथ भी कभी हुए जब आप बाहर जाते? उसमें यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो तोहफा इतना बड़ा हो। नहीं, वो मैं इसी बात से कता नज़र दूसरी बात करना चाह रहा था। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। इस वक्त मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ। तो जो एक वाक़या मुझे मुतासिर किया, वो उस नॉर्वे के एक शहर ओस्लो में मेरा स्टेज शो था जी। तो वहाँ कोई 500-600 आदमी उस वक्त हाल में मौजूद थे। मैं अकेला आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म के लिए गया था। तो एक सफ़ेद बालों वाला, उसकी ये भुएं भी सफ़ेद, ये सब कुछ उसका ये सब सफ़ेद हो चुका था। वो आदमी बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहा है। सबसे अलग वो मुझे महसूस हो रहा है कि एक आदमी जो है मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो कुदरती तौर पे किसी आर्टिस्ट को कोई भी आदमी जब ज़्यादा तवज्जो से सुनता है तो आर्टिस्ट भी उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो साहिब आके मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अता साहिब, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वक्त मेरे घर पे गुजारें। ये बातें अब उर्दू में हो रही। मैंने कहा जी आप जब चाहें मैं हाजिर हो जाऊँ। तो उसने कहा कि मैं आपको कल परसों किसी वक्त फ़ोन करूँगा, जब आपके पास वक्त होगा तो आप मेरे साथ तशरीफ़ ले जाइएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। सो दूसरे दिन उसने टेलीफोन किया मुझे, वो साथ ले गए। तो उस घर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे मुतासिर करने वाली थी वो ये कि मैं जो ही अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी, ज़ाहिर है अब वो भी माशाल्लाह 70-75 के लगभग होगी। तो उसने जिस वालहाना अंदाज में मुझे गले से लगाया और अपनी ज़ुबान, मेरे ईसा खेल की ज़ुबान, उसने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि उस शख्स ने मुझे नहीं बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग कर। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये औरत और इसका खामंद, जब हमारे मुल्क की तकसीम हुई तो उस वक्त ये वहाँ शिफ्ट हो गए थे नॉर्वे में। अच्छा। वो ईसा खेल से बिलोंग करती थी, उसकी बीवी, और उसका खामंद जो था वो दाऊद खेल से बिलोंग करता। उसका नाम था, वो ख़ास मशहूर अफसाना निगारों में इस वक्त शुमार किया जाता है, हिंदू था वो। जी। हरचरण चावला उसका नाम। हाँ, चावला सब तशरीफ़ भी लाए थे। हाँ, और मेरा ख्याल है कि वो ईसा खेल गए भी थे। हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ, बहुत मशहूर गए भी थे। तो उन्होंने जो मुझे वो वहाँ प्यार दिया जिस खुलूस और चाहतों के साथ, और उन्होंने ये कहा कि हमें तो पार्टीशन के बाद अपनी ज़ुबान सुनने को, एक तो ये कि पार्टीशन के बाद वो लोग शिफ्ट हो गए, और दूसरी बात ये कि वो बजाय इसके कि हिंदुस्तान जाते वो कहीं और चले, 7 समुंदर पार चले गए वहाँ नॉर्वे में। तो वहाँ तो अब नॉर्वेजियन ही ज़ुबान ज़्यादा बोलें, या कुछ लोग हमारे वहाँ पंजाबी हैं या उर्दू लोग बोले। हमारे इलाके का वहाँ कोई भी आदमी नहीं था जिनसे वो अपनी ज़ुबान में बात। तो मेरा कैसेट जब 78 में उनके पास पहुँचा तो वो 78 से मेरी आमद के मुंतज़र थे कि मैं कब वहाँ आऊँ और वो मुझे वो मोहब्बतें दें जो उन्होंने मुझे दी, जो इतना अरसे